शहबाज शरीफ के बयानिए पर मुत्तहिदा अपोजिशन की लंबी बहस। पीपल्स पार्टी ने फिर सवाल उठा दिए। मुतफिका बयानिया तय करने के लिए 13 और 14 नवंबर को इजलास बुला लिए। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत कई घंटे तवील बैठक। राजा परवेज अशरफ ने वाजे किया, जलसों में एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, फर्द या इदारों का नहीं। अफराद का नाम लेना है तो नई APC बुलाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, जरूरत इस बात की है कि हमारे बयानिए में यकसुई हो। अपनी पार्टी के अफकार और नजरियात से जरा बुलंद होकर सोचना होगा। वीडियो लिंक पर मौजूद आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का वही मौकफ होगा जो PDM के प्लेटफॉर्म से तय किया जाएगा। हम बयानिए को हकीकत पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए एक मिसाक तय करने पर इत्तफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान की PDM इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बताया, ताज्जुब है अपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन केस किए जा रहे हैं। सारी दुनिया को चोर कहा जाता है, अदालतों में घसीटा जा रहा है। साफ जाहिर हो रहा है दाल में सब कुछ काला ही है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों ज़ेरे इल्तवा है? मुआशी बहरान ने आम आदमी की जिंदगी को अजीरन कर दिया। जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन के दौरान वजीर आज़म साहब यहाँ आता है और कहता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मैं कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर सकता। 2 साल से तू सिलेक्टेड वजीर आज़म रहे हो, 2 साल में आपने क्यों नहीं कोई मंसूबा दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, तीनों बड़ी पार्टियां मैदान में। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। द्यामर में जयालों से खिताब में कहा कि मुझे सूबा बदर करना है तो गिरफ्तार करना होगा, कहीं नहीं जा रहा। अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी। हम किसी को वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। हुंसा भी गए, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार दिलाएंगे। इख्तिदार में आकर अवलीन तरजीहात पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को आईनी हुकूक देंगे। बिलावल ने गुजाल गुलमित में भी जलसा किया, आवाम को रोजगार और आईनी हुकूक दिलाने का वादा। अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। इलेक्शन में एक नई रवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह। मरियम नवाज ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। वफादारियां तब्दील करने वालों को आड़े हाथों लिया। चलास में जलसा, कहा इंतखाबात आए नहीं, धांधली पहले शुरू हो गई। वोट भी डालना और वोट पर पहरा भी देना। सुना है यहाँ एक उम्मीदवार ने वफादारी बदल ली। क्या ऐसे लोग आपके वोट के हकदार हैं? अगर शेर खड़ा हो गया तो गीदड़ दौड़ लगा देगा। जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। इससे पहले जलसे से खिताब में कहा, नून लीग के वर्कर्स का इज्तिमा मुखालिफिन के जलसों से बड़ा होता है। तहरीक इंसाफ का भी गिलगित बल्तिस्तान में पावर शो। खुरमंग में अली अमीन गंडापुर का जलसा। कहा, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और मुझे सूबे से निकालने की रिट दायर की। अब बिलावल खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान कौम की जंग लड़ रहे हैं। सकरदू में भी अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, जो इदारों और फौज का वफादार नहीं वो पाकिस्तान से मुखलिस कैसे हो सकता है? इदारों के खिलाफ बोलने वाले अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। जिस तहरीक को आए रोज़ नए मिसाक की ज़रूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तक़बिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, मौलाना साहब मुआशी बहरान पैदा करने वाले आपके दाएं बाएं खड़े थे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इल्ज़ामात की सियासत नून लीग का वतीरा है। मुल्क को कोरोना से ज़्यादा खतरा मियाँ मफरूर के मुल्क दुश्मन बयानिए से है। अपोजिशन होश के नाखुन ले, अवामी मैंडेट की तौहीन ना करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, हमें अपोजिशन और PDM से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन को रियासती इदारों का एहतराम करना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान बोली, मरियम नवाज ने पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। मरियम बीबी, धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा?
पाक सरजमीन पार्टी का कराची में सियासी ताकत का मुजाहिरा, बाग जिना में जलसा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पूरी कौम हुक्मरानों और अपोजिशन से मायूस हो चुकी। तब्दीली सरकार को आज तक यकीन नहीं आ रहा वो हुकूमत बना चुकी है। PDM की 11 जमातों ने जलसों के अलावा कुछ नहीं किया। 4 घंटे तकरीरों में आवाम की एक भी बात नहीं होती। तमाम लीडरों का एक ही मुद्दा था, हुक्मरानों को उतारो, हमें हुक्मरानी दो। पीपल्स पार्टी ने 12 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल आपदीदा भी हो गए। अनीस कायम खानी बोले कराची वालों का कोई वारिस नहीं। पीपल्स पार्टी को वार्निंग देते हैं, हक नहीं दिया तो अगली बार सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बुनेर में जलसे से खिताब, कहा हम इनकलाब लाना चाहते हैं। PTI ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। ट्रंप के जाने के बाद इमरान खान के जाने का इंतजार है। पूरी ऑपोजिशन मुत्तफिक है हुकूमत से जान छुड़ानी है। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को पढ़ा नहीं गया, सिर्फ हेडलाइंस में दिखाया गया। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि उनकी हालत इस वक्त क्या है। शेर रहमान ने वजीर आजम और वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान के दौरों को धांधली करार दे दिया। कहती हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। अगर वजीर आजम को क्लीन चिट दे दी गई तो ये बाइस तशवीश है। कोरोना पाबंदियों में शादियां कैसे होंगी, NCOC ने गाइडलाइंस दे दी। इंडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी, मार्कीज में भी इजाजत नहीं होगी, सिर्फ आउटडोर तकरीबात की इजाजत। 1000 मेहमान शरीक हो सकेंगे। शुरका के दरमियान 6 फुट का फासला जरूरी होगा। रात 10 बजे तक फंक्शन खत्म करना पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन के घर वाले रिवायती तरीके से मुबारकबादें वसूल नहीं करेंगे। हर किसी का बुखार चेक करना लाजमी होगा। बुफे डिनर और लंच की इजाजत नहीं होगी। फूड बॉक्स इस्तेमाल होंगे। कोरोना तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। केसेस में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 25 मरीज जान से गए। 1436 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 17,804 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5 सब सेक्टर सील करने का हुक्म। I-834, 91, G10-4 और G62 सुबह 10 बजे से सील कर दिए जाएंगे। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में केसेस, स्टाफ को घर से काम करने की हिदायत। वफाकी वजीर अली जैदी ने वबा को शिकस्त दे दी, सेहतयाब हो गए। कौन होगा वजीर खारजा, किसको दिफा का ओहदा मिलेगा? जो बाइडन ने सोच विचार शुरू कर दिया। नए अमरीकी सदर अगले 3 माह में सरकारी ओहदों की तैनातियां और काबीना अरकान के नाम फाइनल करेंगे। 20 जनवरी को हल्फ उठाते ही अमरीका की कमान अपने हाथ में ले लेंगे। कहते हैं अवाम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करूंगा। नवमुंतखब नायब सदर कामिला हैरिस ने अपनी फतह को अमरीकी खवातीन की कामयाबी करार दे दिया। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, हामी सड़कों पर निकल आए। ट्रंप का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। ISPR के मुताबिक दरोजबा मशकों की तरबेला में इफ्तिताही तकरीब। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में दोनों ममालिक के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के तजुर्बात का तबादला, स्काई डाइविंग और यरगमालियों की रिहाई मशकों का हिस्सा। सिर्फ एक बटन और रेंजर्स आपकी मदद को पहुंचेगी। सिंध रेंजर्स का एहसन कदम, सिक्योरिटी के लिए मोबाइल ऐप बना ली। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक पहले मरहले में ऐप अस्पतालों, स्कूलों और मुख्तलिफ शोबों के अफराद को दी जाएगी। एक बटन दबाने से सारिफ का पैगाम कंट्रोल रूम, तमाम सेक्टर्स और विंग कमांडर्स को पहुंचेगा। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, विमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च। खवातीन किसी भी वक्त पुलिस से मदद और तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है।
चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत पहले से बेहतर, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर अमजद के मुताबिक सरबराह काफी को ऑक्सीजन से हटा दिया गया, अगले चंद दिन अस्पताल में ही रहेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से अयादत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। नवाज शरीफ के बयानिए पर पीडीएम के इजलास में बहस हुई। पीपल्स पार्टी ने भी फिर से सवालात उठा दिए। मुत्तफिका मिसाक के हवाले से तय करने के बारे में 13 और 14 नवंबर को इजलास बुला लिया गया, जबकि मौलाना फजल रहमान बोले कि हम इस बयानिए को हकीकत पसंदी की तरफ लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ के बयानिए पर पीडीएम इजलास में बहस, जबकि कहा गया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सवालात उठाने के बाद और ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी वो बयानिया अपनाएगी जो पीडीएम में तय होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी बहरान पाकिस्तान का संगीन मसला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तहरीक को आगे ले जाने और आइंदा के लिए शेड्यूल तय करने के तरीक़ाकार पर भी बात की है। पीडीएम के नज़दीक उसका असल हक पाकिस्तान में हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। इस हवाले से एक मिसाक तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची वाक़े पर तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी किया। रिजवान अहमद ग़िज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मौलाना साहब, माशी बहरान पैदा करने वाले आपके दाएं बाएं खड़े हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल, कहा कि जिस तहरीक को आए रोज नई मिसाक की जरूरत पड़ती हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हवस इक़्तिदार में नया मिसाक बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जमहूरी निज़ाम नहीं तो अपोजिशन जमातें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं? जलसों में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, अफराद या इदारों का नहीं। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा APC का एलामिया पीडीएम का चार्टर है, अफराद का नाम लेना है तो इसके लिए नई APC बुलाना पड़ेगी। जलसों में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ था, अफराद या इदारों का नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो तकरीबन चार्टर है हमारे पीडीएम का, और उसमें एक बात तय थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी एक महकमे का या किसी फ़र्द का हमने नाम तो उसमें नहीं, उसका जिक्र नहीं था, ना ही उसमें कोई इत्फाक राय था कि कोई नाम लेना है या नहीं लेना। जी, हम किसी फ़र्द का नाम नहीं ले रहे, और अभी अगर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि APC को दोबारा बैठना है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। जियालों से खिताब में कहा कि मुझे सूबा बदल करना है तो गिरफ्तार करना होगा, कहीं नहीं जा रहा। अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। आपने इस कठपुतली हुकूमत को बहुत ही बर्दाश्त किया है। अब इलेक्शन के दौरान वज़ीर आज़म साहब यहाँ आता है और कहता है कि इलेक्शन हो रहा है तो मैं कोई पैकेज का ऐलान नहीं कर सकता, मगर इस बात का जवाब नहीं देता कि 2 साल से तू सिलेक्टेड वज़ीर आज़म रहे हो, 2 साल में आपने क्यों नहीं कोई मंसूबा दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि एक वफाकी वजीर सियासी रहनुमाओं के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदा वजीर गंदा जबान भी इस्तेमाल करता है, औरतों के लिए गंदा जबान इस्तेमाल करता है। क्या ये हुंजा की तहजीब का हिस्सा है? क्या ये गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का हिस्सा है? बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देगी, हक हुक्मरानी, हक मलकियत और हक रोजगार भी देगी।
मरियम नवाज ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। चल्लास में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात आए नहीं, धांधली पहले शुरू हो गई। कारकुनों से पूछा, क्या वफादारियां तब्दील करने वाले आपके वोट के हकदार हैं? मरियम नवाज ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। चिलास गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवार लोटों को शिकस्त देंगे। सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह। मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बनाया। ये जो जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके इंशाल्लाह। ये हुकूमत जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों, इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। इससे पहले इस्लामाबाद से गिलगित पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने जिगलोट में भी अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ दिल का रिश्ता है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मरियम बीबी धांधी का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा। वज़ीर पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात का अपने ट्वीट में कहना था कि मरियम नवाज ने आज गिलगित में इंतखाबात से पहले ही धांधी का शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर मचाए शोर के मस्ताक आज उनको अपना दौर याद आ रहा है जब उनकी हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में धांधी से नताइज बदले गए। उनको हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत जा नहीं रही, हुकूमत आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस कौम को एक अजीम कौम बनाकर ही दम लेगी।